नो कोर एक्शंस आपके बिजनेस की लाइफलाइन। एक व्यक्ति जो नियमित रूप से एक सही तरीके से काम करता है वह कभी भी थका हुआ या ज़्यादा काम किया हुआ महसूस नहीं करता। कड़ी मेहनत कभी भी आदमी को नहीं मारती, सिर्फ सही सिस्टम का अभाव या अनियमितताएं ही आदमी को मार डालती हैं। महात्मा गांधी। हर डिस्ट्रीब्यूटर को अपने काम में गति एवं स्थिरता लाने के लिए नियमित रूप से नीचे दिए गए कुछ काम करने चाहिए। दिखने में ये गतिविधियां मामूली लगेंगी, पर नियमित रूप से करने से यह एक शानदार बिजनेस की बुनियाद रखेंगे। कुछ लोग इस कल्पना में ही रहते हैं कि अगर वह इस बिजनेस में मात्र जुड़े रहेंगे तो यह चल पड़ेगा। यह बात सच्चाई से कोसों दूर है। प्लान भी तभी काम करेगा जब आप प्लान के अनुसार काम करेंगे। ये कुछ ऐसी दोहराव की गतिविधियां हैं जो हर व्यक्ति कर सकता है। अगर हम लगातार इन 9 कामों को करते रहेंगे तो इससे आपके बिजनेस को बड़ी सफलता मिलेगी। आपका जो भी पद हो, जो भी इनकम लेवल हो, मैं आपको इन गतिविधियों को लगातार करने के लिए सलाह देता रहूँगा। नंबर 1, हर दिन कम से कम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। आप जितने भी व्यस्त हों, हर दिन कम से कम एक व्यक्ति के साथ अपना बिजनेस प्लान जरूर शेयर कीजिए। अगर आप किसी 1 या 2 दिन यह नहीं कर पाएँ, पर यह पक्का कर लें कि एक सप्ताह में कम से कम 7 अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन इसके अलावा देनी चाहिए। नंबर 2, हर दिन अपनी लिस्ट में एक नाम जरूर जोड़ें। आपकी सूची आपका सबसे बड़ा संसाधन है। यह याद रखें कि लोग यह बिजनेस इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि अन्य लोग उन्हें ना कह देते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी लिस्ट छोटी होती है। लिस्ट जितनी बड़ी होगी आपका बिजनेस भी उतना ही लाभदायक होगा। अपनी लिस्ट में हर सप्ताह कम से कम 7 नाम जोड़ना जरूरी है। नंबर 3, 100% प्रोडक्ट सर्विस इस्तेमाल। अपने उत्पाद सेवाओं का आपको नंबर 1 ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। अपनी कंपनी का आपको सबसे बड़ा फ़ैन होना चाहिए। आपकी कंपनी जो भी बनाती हो, आपको उसका नंबर 1 उपभोक्ता होना चाहिए और आपके घर में वो सब प्रोडक्ट ज़रूर होने चाहिए। आपकी कंपनी के सभी प्रोडक्ट का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4, अब आपके नए प्रोस्पेक्ट के साथ साप्ताहिक हॉल मीटिंग में ज़रूर जाएं। साप्ताहिक मीटिंग हमारे बिजनेस की लाइफलाइन है। हर प्रोफेशन, जॉब या बिजनेस में हर दिन कुछ काम के घंटे निर्धारित होते हैं। हमारे बिजनेस में साप्ताहिक मीटिंग ही हमारा ऑफिस है। साप्ताहिक मीटिंगों से बिजनेस में एक रूपता एवं गति बनी रहती है। हर हफ्ते नए प्रोस्पेक्ट के साथ साप्ताहिक मीटिंग में जाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आपके साथ कोई भी नहीं आ पाए तो भी आपकी अकेले मीटिंग में जाना चाहिए। नंबर 5, अपनी टीम के साथ सभी प्रोग्राम में शामिल हों। लोग इस बिजनेस में कई तरीक़ों से शामिल हो सकते हैं, पर बिजनेस बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वह है प्रोग्राम से लोग अपने बिजनेस में सही दिशा में काम करते हैं। लोगों को प्रोग्राम में शामिल करने की कला विकसित कीजिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि हर प्रोग्राम में आपकी टीम के लोगों की संख्या बढ़ती जाए। 6, प्रतिदिन 30 मिनट मंजूर की गई पुस्तकों को पढ़ें एवं वीडियो देखें। अपार सफलता पाने के लिए आपको अपना दिमाग इसके लिए तैयार करना होगा। सही किताबें एवं सही ऑडियो वीडियो प्रोग्राम सफलता के लिए आपके दिमाग को तैयार करेंगे। यह आपके दिमाग के लिए भोजन जैसा है। यह निवेश आपके बिजनेस में आपको कई गुना रिटर्न देगा। 7, हर हफ्ते पर्सनल स्पॉन्सरिंग। आप अपनी टीम को जो भी करने के लिए कहेंगे वह उसे नहीं करेगी, पर आप जो कर रहे होंगे वह वही करेगी। अगर आपकी टीम के बहुत ज़्यादा पर्सनल स्पॉन्सरिंग करवाना चाहते हैं तो आपको स्वयं हर हफ्ते कम से कम एक पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी होगी। आपकी कंपनी जो भी इनकम मॉडल का इस्तेमाल कर रही हो, पर्सनल स्पॉन्सरिंग से आपको हमेशा अधिकतम लाभ ही मिलेगा। नंबर 8, अपलाइन के साथ मासिक काउंसलिंग। आपको अपने अपलाइन के साथ महीने में कम से कम एक काउंसलिंग मीटिंग जरूर रखनी चाहिए। आपको इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा तब होती है जब आपका काम अच्छा नहीं चल रहा हो। आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत तब होती है जब आपका बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। काउंसलिंग की हमेशा अनदेखी की गई है, पर आप इस प्रक्रिया को इस्तेमाल कर अपना बहुत सारा समय एवं धन बचा सकते हैं। नंबर 9, हर महीने 2 उपभोक्ता ग्राहक जरूर बनाएं। एक अच्छा कस्टमर बेस आपके बिजनेस को स्थिरता देता है और आपके खुश हुए उपभोक्ता निकट भविष्य में सफलतम बिजनेस सहकर्मी बन सकते हैं। इसलिए अपने प्रोडक्ट या सेवाओं को बहुत अच्छे से प्रोत्साहित करें और निजी रूप से हर महीने में कम से कम 2 नए उपभोक्ता अपने बिजनेस के लिए बनाएं। यह याद रखें कि यह सभी काम अटूट विश्वास एवं सही मनोस्थिति में करें। बिजनेस की आचार संहिता। जो चीज़ आप स्वयं के लिए नहीं चाहते हैं वह दूसरों के लिए भी नहीं करें। कन्फ्यूशियस। मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है जब लोगों की बड़ी मेहनत से बनाया हुआ बिजनेस कुछ सहकर्मियों की छोटी सी गलती से ख़त्म होने के कगार पर आ जाता है।
मैंने भी अपने कुछ सर्वोत्तम लीडर उनकी कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण खो दिए। हालांकि मैंने अपनी टीम से फिर बना ली, पर मैं नहीं चाहता कि आप उस दर्द से गुजरें। इसलिए मैंने लाखों लोगों के साथ काम करके इस बिजनेस के लिए 11 दिशा निर्देश बनाए हैं, जिनका पालन से आप एक शानदार टीम बना सकते हैं। अपनी टीम के साथ इन नियमों का सख्ती से पालन करें और अपने बिजनेस को स्थायी एवं हमेशा आगे बढ़ने वाला स्वरूप दे दीजिएगा। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यह 11 दिशा निर्देश आपको दैनिक रूप से निर्णय लेने और सही व्यवहार रखने में मदद करेंगे। नंबर 1, लोगों के पैसों के साथ कभी खिलवाड़ न करें। लोगों ने पैसे कंपनी को दिए हैं, ना कि आपको। आप उन पैसों के लिए सिर्फ एक मध्यस्थ हैं या एक केयर टेकर हैं। यह सुनिश्चित करें कि कंपनी के लिए आपको जो पैसे मिले हैं वह सीधे कंपनी के अकाउंट में जाने चाहिए। उसी तरह अगर आपको उत्पाद के लिए या टिकट के लिए या किसी अन्य काम के लिए पैसे मिलते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप वह उत्पाद या टिकट को टाइम पर पहुंचाएं और उस पैसे का उसी काम के लिए इस्तेमाल करें जिसके लिए वह दिया गया हो। नंबर 2, लोगों को अहंकार को कभी चोट मत पहुंचाइए। जब किसी के अहंग को चोट पहुंचती है तो वह गलत निर्णय लेते हैं और उसी गलत निर्णय पर डटे रहते हैं। जब अहंग पर चोट लगती है तो कोई भी बातचीत बहस का रूप ले लेती है। यह साबित करने के लिए आप सही हैं, दूसरों को गलत साबित मत कीजिए। लोग अपना प्रोफेशन चुनने एवं मत रखने के लिए स्वतंत्र हैं, उनके बारे में निर्णय लेने का आपका कोई हक नहीं बनता है। अपने बिजनेस को अच्छा दिखाने के लिए दूसरों के प्रोफेशन या जॉब को नीचा मत दिखाइए। बोलने से पहले ज़रूर सोचें, नहीं बहुत नाजुक होता है। कभी भी ऐसी कोई बात मत कीजिए जिससे किसी के अहंग को चोट पहुँचे। नंबर 3, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच कोई उधार या खाता नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग नगद भुगतान का बिजनेस है, चाहे वह कोई उत्पाद हो, टिकट हो या टूल्स हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपने अपलाइन से खरीदना चाहते हैं, उन्हें उसका तुरंत भुगतान कर दीजिए। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच किसी भी प्रकार का कोई अकाउंट नहीं रखें। असल में उनमें से किसी के साथ भी कोई अकाउंट्स बिजनेस को ख़त्म कर देता है। किसी के पति पत्नी के साथ उपयुक्त व्यवहार रखें। हमारा फैमिली बिजनेस है जो घरों में ही बढ़ता है, इसलिए पारिवारिक मूल्यों को महत्व देना बहुत आवश्यक है। किसी के पति पत्नी के साथ बातचीत या काम करते समय सही से व्यवहार करें। हर जगह एवं संस्कृति एक दूसरे से अलग होती है, इसलिए ऐसे ढंग से व्यवहार करें कि जिससे आपको इज्जत मिले। नंबर 5, नकारात्मक प्रभाव डालने वालों से दूर रहें। क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिए सही लोगों का चुनाव करें। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें पहचानें जिनसे दूर रहना है। नकारात्मक प्रभाव वाले लोगों से दूर रहें। आप अपनी ज़िंदगी का यह मिशन मत बनाइए कि इस बिजनेस के बारे में धरती के सारे लोग सकारात्मक सोचें। यह आपका काम नहीं है। आपका काम है अपने जैसी समान विचारधारा के लोगों को खोजना और उनके साथ मदद करने के उद्देश्य एवं परस्पर लाभ के लिए काम करना। नंबर 6, किसी की आलोचना एवं शिकायत मत करें। यह एक वायरस है, यह एक नशा है। इससे आपके वह रिश्ते प्रभावित होते हैं जो सालों की मेहनत से बने होते हैं। यह आपकी इज्जत पर धब्बा है। किसी के पीठ पीछे कभी बात मत करें। कुछ लोग लगातार यही काम करते हुए प्रोफेशनल शिकायती बन जाते हैं। वह रोज़ बिना एहसास किए इस तरह शिकायतें करते रहते हैं जैसे उन्हें शिकायत करने की तनख्वाह मिलेगी। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो अपने को तुरंत बदल दीजिए। नंबर 7, अपने डाउनलाइन के सामने अपनी अपलाइन या कंपनी के बारे में कुछ भी नकारात्मक मत कहें। कोई भी कंपनी या अपलाइन परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ कमियां हो सकती हैं। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें, स्थितियों या पॉलिसियों से सहमत नहीं होते या आपको समझ नहीं आती, पर इस बारे में बात करने के लिए अपलाइन सबसे सही है। अपने अपलाइन या कंपनी के बारे में अपनी टीम के सदस्यों के सामने नकारात्मक बातें नहीं करें। हो सकता है कि उस समय आपको वह प्रतिक्रिया न दिखे, पर उसके प्रभाव समय के साथ दिखाई देने लगते हैं। एक बड़े से जहाज के डूबने के लिए उसमें एक छेद ही काफ़ी है। उसी तरह शंका या अंधविश्वास के छोटे से बीज से लोग बिजनेस छोड़ देते हैं। अधिकांश समय में ये समस्याएं अस्थायी होती हैं जिसे ठीक किया जा सकता है, पर अगर टीम के साथ कहा जाए तो यह नुकसान हमेशा के लिए हो जाता है। जब आप स्टेज पे होते हैं आपको इस संबंध में सावधान होना चाहिए, और तब भी जब आप स्टेज में नहीं हैं। आप एक लीडर हैं, आपकी हर बात दूसरों पर प्रभाव डालती है। जब आप अपनी टीम के सदस्यों के साथ बातचीत करते हैं तो इसका ध्यान रखें। नंबर 8, क्रॉस लाइन के बिना कारण कोई बात नहीं करें। बहुत सारे अच्छे लोग अपनी क्रॉस लाइन के ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत के कारण गलत एवं बुरे निर्णय ले लेते हैं। चाहे कितने भी अच्छे संबंध हों, किसी भी क्रॉस लाइन को आपकी बिजनेस की बढ़त में कोई रुचि नहीं होती, बल्कि उनमें से अधिकांश लोग आपसे प्रतियोगिता करते हैं। इसलिए अपने क्रॉस लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ज़्यादा बातचीत न करें और दूसरी कंपनी के कर्मियों से भी बातचीत करने से बचें।
नंबर 9, अपलाइन एवं डाउनलाइन के बीच लगातार संपर्क। संपर्क ही एक ऐसी डोर है जो अपलाइन और डाउनलाइन में एक साथ जोड़े रखती है। हमारा बिजनेस में कोई ऑफिशियल या फॉर्मल संबंध नहीं होता। अपलाइन एवं डाउनलाइन के बीच नियमित एवं स्वस्थ बातचीत बड़ा बिजनेस बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संपर्क में कभी होते हैं बिजनेस का अंत शुरू हो जाता है, इसलिए हमेशा जुड़े रहें। 10, कभी भी एक मैनेजर या बॉस की तरह काम नहीं करें। इस बिजनेस में हर कोई पार्टनर या सहकर्मी होता है, किसी को मैनेजर की ज़रूरत नहीं है। हम इस बिजनेस में किसी को कोई वेतन नहीं देते। अपलाइन और मैनेजर के बीच है एक पतली सी लाइन होती है जिसे कभी नहीं लागना चाहिए। यहाँ इज्जत किसी पद को नहीं मिलती बल्कि व्यक्ति को दी जाती है। इस बिजनेस में हर किसी को अपनी इज्जत खुद कमानी होती है। 11, किसी काम को पहली बार करने से पहले अपने अपलाइन से सलाह लें। चूँकि अधिकांश लोग अपनी जॉब या प्रोफेशन के साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं, तो इस संबंध में मैं यह सलाह दूंगा कि अपने एक्टिव अपलाइन के अनुभव का इस्तेमाल करें। इससे आपके समय और पैसे दोनों की बचत होती है। मैं आपको क्षमता, रचनात्मक एवं नए विचारों की कदर करता हूं। मेरा विचार यह है कि अपने अपलाइन के अनुभव या इस्तेमाल करके अपने उद्देश्यों को जल्दी पाया जा सकता है। अगर आपके अपलाइन में कुछ गलतियां की हैं तो वह आपको वही गलती करने से बचा सकते हैं। इस आचार संहिता की आधारशिला पर आप अपना एक शानदार बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और अपनी कड़ी मेहनत का आने वाले दशकों एवं पीढ़ियों तक इस बिजनेस के फल का आनंद ले सकते हैं। उत्कृष्टता के लिए टूल्स। नंबर 1, अपार सफलता का 596 सिस्टम। मैं हमेशा ही लोगों से कहता हूं कि सफलता का कोई राज नहीं है, पर सफलता का एक सिस्टम जरूर है। नीचे जांचा परखा एवं दोहराया जाने वाला एक सिस्टम दिया गया है जिसका इस्तेमाल करके कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में रिकॉर्ड समय में अपने सपने पूरे कर सकता है। यह सिस्टम दुनिया की किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए और किसी भी इनकम प्लान के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने पिछले 11 सालों में अनगिनत लोगों को इस सिस्टम के तहत सफलता पाते देखा है। इस संपूर्ण सिस्टम की इस पुस्तक में विस्तार रूप से व्याख्या की गई है, जिसे हम अपनी ट्रेनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए इसे यहाँ सरलीकृत रूप में संक्षिप्त में लिखा गया है। अपार सफलता का 596 सिस्टम। सफलता के 5 स्टेप। नंबर 1, लिस्ट बनाना एवं सही लोगों को चुनाव। नंबर 2, लोगों को संपर्क करना एवं अपॉइंटमेंट लेना। नंबर 3, अपना बिजनेस प्लान शेयर करना। नंबर 4, फॉलो अप एवं सेल्स क्लोजिंग। नंबर 5, नए सहकर्मी की शुरुआत। और 9, कोर एक्शंस, आपके बिजनेस की लाइफ लाइन्स। हर दिन कम से कम एक बिजनेस प्लान शेयर करना। अपनी लिस्ट में हर दिन एक नाम अवश्य जोड़ना। 100% प्रोडक्ट सर्विस इस्तेमाल करना। नंबर 4, नए प्रोस्पेक्ट के साथ साप्ताहिक हॉल मीटिंग में शामिल होना। नंबर 5, टीम के साथ सारे प्रोग्राम में शामिल होना। नंबर 6, प्रतिदिन 30 मिनट अच्छी किताबों को पढ़ना, ट्रेनिंग वीडियो देखना। नंबर 7, हर सप्ताह कम से कम एक नई पर्सनल स्पॉन्सरिंग। नंबर 8, अपने अपलाइन के साथ मानसिक काउंसलिंग। नंबर 9, हर महीने 2 नए प्रोडक्ट कस्टमर बनाना। 6, बिजनेस वैल्यू, नए लोगों के पैसों, परिवार एवं अहंग से न उलझें। नंबर 2, अपलाइन एवं डाउनलाइन के बीच कोई उधार या खाता नहीं। नंबर 3, किसी भी काम को पहली बार करने से पहले अपने अपलाइन से परामर्श लें। नंबर 4, अपने अपलाइन कंपनी या टीम के बारे में अपने डाउनलाइन के समकक्ष कभी नकारात्मक न बोलें। नंबर 5, अपने क्रॉस लाइन्स और अन्य नकारात्मक लोगों से बेवजह संपर्क न रखें। नंबर 6, अपलाइन डाउनलाइन के बीच नियमित संपर्क। नंबर 2, सर्वोत्तम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चुनने का विश्वव्यापी ढांचा। एक नेटवर्क मार्केटिंग के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। अगर उनमें से कोई एक भी स्तंभ कमजोर होगा तो या तो कंपनी ही बंद हो जाएगी या डिस्ट्रीब्यूटर उतना पैसा नहीं कमा पाएगा जितना कमाने की सोच के साथ उसने बिजनेस शुरू किया था। डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा मनचाहा पैसा कमाने हेतु एवं कंपनी के लिए आने वाली पीढ़ी तक बिजनेस चलने के लिए चारों स्तंभों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने के लिए कहे तो आप सबसे पहले उस कंपनी का इन चारों पैरामीटर पर मूल्यांकन करें। आपको उस कंपनी के साथ काम करना चाहिए जो इन चारों स्तंभों पर सबसे मजबूत हो। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के 4 स्तंभ। नंबर 1, कंपनी की विश्वसनीयता एवं ट्रैक रिकॉर्ड। नंबर 2, प्रोडक्ट्स का या सर्विस है। नंबर 3, इनकम प्लान और रिवार्ड सिस्टम। नंबर 4, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एवं सपोर्ट सिस्टम। नंबर 1, कंपनी की विश्वसनीयता एवं ट्रैक रिकॉर्ड। यह देखें कि कंपनी की मैनेजमेंट कब से बिजनेस में है। कंपनी की सामान्य गुडविल, डायरेक्टरों का ट्रैक रिकॉर्ड, फैमिली बिजनेस एवं इतिहास,
कस्टमर एवं डिस्ट्रीब्यूटर अनुकूल नीतियाँ, नई तकनीक, समय पर इनकम देने का ट्रैक रिकॉर्ड, नयापन एवं नए बदलाव को अपनाने का रवैया, सरकार एवं अन्य जरूरी संस्थानों से सर्टिफिकेशंस, काम करने में पारदर्शिता, ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सेटअप, डिस्ट्रीब्यूटर की मदद आदि। नंबर 2, प्रोडक्ट या सेवाएं। कंपनी के पास अच्छी क्वालिटी की सेवाएं या उत्पाद हों जो बिना किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के भी मार्केट में आने योग्य हो। उत्पाद हमेशा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जिसका नियमित रूप से इस्तेमाल किया जा सके, इनकम मॉडल के बिना भी बेचा जा सके, पैसे के बदले अच्छे फायदे, सही कीमत लगाई हो, सभी प्रकार के जरूरी सर्टिफिकेशन एवं स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकृत फैक्ट्रियों से बने हुए उत्पाद अच्छे मानकों के साथ एवं अच्छे परिणाम के साथ हों। बहुत सारी नकली कंपनियां जो पैसे सर्कुलेशन में लगी हैं वह सरकारी नियमों को पूरा करने के लिए मात्र दिखाने के लिए उत्पाद रखते हैं। नकली उत्पाद आसानी से पहचाने जा सकते हैं क्योंकि वह अपने उपभोक्ताओं को पैसे के हिसाब से वैल्यू नहीं देते और सिर्फ नाम के लिए ही रखे जाते हैं। ऐसी कंपनियों से बचकर रहें, ऐसी कंपनियां अंततः बंद हो जाएंगी और उनके साथ आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा भी बर्बाद हो जाएगी। नंबर 3, इनकम प्लान एवं रिवॉर्ड्स। ज़्यादा बड़ी आय की संभावना, दोहराए जाने वाले एवं काफ़ी समय तक टिके रहने वाले इनकम प्लान को देखें। ऐसा प्लान चुनें जो अच्छे प्रयासों को रिवॉर्ड देता है, समझने एवं समझाने में आसान हो, कोई छुपी शर्तों के साथ ना हो, पारदर्शी हो और एक सही रेवेन्यू जनरेशन मॉडल पर आधारित हो। कमीशन उत्पादों या सेवाओं की बिक्री से जुड़ी होना चाहिए। लोगों की आय बैंक अकाउंट में TDS या अन्य जरूरी टैक्सों को काटने के बाद ही जाए। कोई भी बिना किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर या मौजूदा डिस्ट्रीब्यूटर से फिर सामान खरीदकर अपनी आय पूरी तरह से उत्पाद के सेल्स के जरिए कमा पाए। इसमें नॉमिनेशन की सुविधा भी होनी चाहिए। मैं किसी प्लान से सरल एवं सशक्त तभी मानूंगा जब किसी साधारण व्यक्ति को 60 सेकंड में समझाया जा सके। उस प्लान से दूर रहें जो बहुत आकर्षक लगते हैं। यह याद रखें कि किसी उत्पाद या सेवाओं के सेल से आय देनी चाहिए। अपनी बुद्धि एवं चतुराई का इस्तेमाल करें। जिस प्लान में कोई झूठा वादा हो या बिना मेहनत की अच्छे रिटर्न की गारंटी हो या एक बार पैसा देकर लंबे समय तक फिक्स आय का आश्वासन हो, ऐसी कंपनियों से कभी प्रभावित ना हो। सबसे अच्छा परफॉर्म करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत अच्छे रिवॉर्ड होने चाहिए। नियमित रिवॉर्ड जैसे विदेश की यात्रा, कार फंड, परफॉर्मेंस बोनस से संबंधित बोनस इत्यादि, जो अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को बड़े टारगेट पाने के लिए उत्साहित करें और बड़ी बढ़त पाने के लिए उनके बीच उत्प्रेरक का काम करें। बहुत सारी कंपनियां ऐसे प्लान ऑफर करती हैं जो सामने से देखने में अच्छे लगते हैं, पर उनके भीतर बहुत सारी छपी शर्तें होती हैं और दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें या कंपनी की वेबसाइट में इस संबंध में पूरी जानकारी लें। नंबर 4, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एवं सपोर्ट सिस्टम। बाकी सारी चीज़ें सामान होने के बावजूद ये कारण आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सफलता दिला सकता है। जिस प्रकार डॉक्टर, वकील, CA, इंजीनियर, शिक्षक आदि बनने के लिए संस्थान होते हैं, पर इस बिजनेस के लिए कोई विशिष्ट स्कूल या कॉलेज नहीं होते। इसके अलावा आप में से अधिकांश लोग अपनी जॉब या प्रोफेशन के साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग एवं आपकी टीम का सपोर्ट सिस्टम आपके बिजनेस के लिए सीखने एवं विकास के संस्थान बन जाएंगे। आपकी टीम के द्वारा संचालित किए जाने वाले प्रोग्राम, बिजनेस टूल्स एवं सेमिनार एवं सीनियर द्वारा दी जाने वाली मदद बिजनेस की सफलता के लिए आवश्यक है। इसलिए सिर्फ ऐसी कंपनी या टीम जिनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उसी के साथ काम करें। अपनी बेशकीमती कहानी लिखें। लोग उन्हीं से खरीदना पसंद करते हैं जिन पर वह भरोसा करते हैं। दीपक बजाज। आपकी कहानी एक ऐसा मुकाम है जहां आकर आपके प्रोस्पेक्ट आप पर भरोसा करने लगते हैं। वह आपसे जुड़ते हैं और आपको कहीं कुछ चीज़ों से कहानी के जरिए जुड़ते हैं। उन्होंने आपकी कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में पहले से सुना होगा और हो सकता है इसके बारे में उनके बहुत सारे अलग अलग से विचार होंगे, पर आपकी कहानी उनका रवैया और धारणा को बदल सकती है। आपकी कहानी इस पूरी मीटिंग का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह याद रखें कि लोग किसी प्रोडक्ट या कंपनी से नहीं जुड़ते, लोग लोगों से जुड़ते हैं। मैं आपसे मनगढ़ंत कहानी बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपके अपने जीवन की सच्ची कहानी तो सही ढंग से प्रस्तुत करने को कह रहा हूँ। मूल रूप से मैं आपको प्रोग्राम के दौरान अपने अनुभव बताने का एक प्रभावशाली तरीका सिखाना चाहता हूँ। इस कला को सीखें और अपनी सफलता के लिए रास्ता बनाएं। सारे महान नेटवर्क मार्केटर्स बहुत बड़े कहानीकार होते हैं। दीपक बजाज। नीचे 7 मुख्य तत्व दिए गए हैं जो एक कहानी को अच्छा बनाते हैं। वह इस क्रम में
होते हैं। नंबर 1, बिजनेस शुरू करने से पहले आप क्या कर रहे थे? आपकी पृष्ठभूमि, शिक्षा, स्थान एवं कार्य का विवरण। अगर आप विभिन्न जगहों पर रह रहे हैं, अब आपने नौकरियां बदली हैं या आपका अलग अलग शैक्षणिक अनुभव है, तो संक्षेप में सब कुछ यहाँ बताएं। लोग समानता खोजते हैं, सब चीज़ों के बारे में सच कहें। नंबर 2, आपकी क्या स्थिति भी, आपको क्या सही लगा और क्या चीज़ें आपको परेशान करती थी। अच्छी चीज़ों के बारे में कहें, उन चीज़ों को सरल शब्दों में विस्तार से बताएं जो आपको अपने कार्य प्रोफेशनल में परेशान करती थी। यह वह क्षण है जहां लोग आपसे जुड़ते हैं और उन्हें इस बिजनेस की ज़रूरत महसूस होती है। नंबर 3, पहली बार जब आपने इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखा था तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? इस बिजनेस के बारे में सच्चाई से एवं संक्षिप्त रूप से में अपने विचार रखें। अगर आपको कोई शक या कोई चिंता भी है तो आप कह सकते हैं। अगर आपने किसी अन्य नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कुछ करने की कोशिश की थी तो वह भी यहाँ बताइए। नंबर 4, किन चीज़ों को देखकर आपने यह बिजनेस शुरू किया और इसके लिए आपने किन दिमागी उलझनों को हटाया। इस बिजनेस में आपको क्या क्या अच्छा लगा, उन सारी चीज़ों का वर्णन करें और इस बिजनेस ने कैसे आपकी समस्याओं चुनौतियों का समाधान दिया उसके बारे में भी बताएं। किसी एक सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में विशेष रूप से बताएं जिसके कारण आपने यह बिजनेस शुरू किया। किसी व्यक्ति या किसी इवेंट में शामिल होने के बाद आपके दिमाग से कौन सी गलत धारणाओं को आपने बदला है उसे भी बताएं। नंबर 5, आपकी अब तक की उपलब्धियां, अपनी आय, टीम की संख्या, भावनाएं, इनकम ट्रिप्स, जो नए दोस्त आपने बनाए हैं और अभी तक आपने जो अच्छे बदलाव महसूस किए हैं, उन सब के बारे में बतलाएं। हमेशा सच्चे रहें। आप अपने टीम के सदस्यों की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में भी बता सकते हैं। नंबर 6, आपके इस बिजनेस के क्या दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक लक्ष्य हैं? अब समय आ गया है कि अपने श्रोताओं को एक दूरदृष्टि देने का। अपने 2 से 3 अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरे विश्वास एवं आस्था के साथ साहसपूर्वक कहें। किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ भी न कहें। हमेशा सच्चे रहें। घोषणाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। नंबर 7, अपने प्रोस्पेक्ट एवं आपकी टीम के प्रति आपकी प्रतिबद्धता। अपनी निजी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराएं और अपनी टीम के सदस्यों एवं अन्य कोई जो आपके साथ काम करना चाहता है उसे जितना हो सके उतना समर्थन देने का भरोसा दिलाएं। कृपया यह याद रखें कि यह सब कुछ आपके प्राकृतिक तरीके से एवं सरल शब्दों में कहें। सच्चे बने एवं पूरी तरह से ईमानदार बने। मैं यहाँ आपको कोई कहानी बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस अपने सच को असरदार तरीके से पेश करें। आपको अपनी कहानी बताने के लिए हर बार एक समय नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी कहानी को 3 अलग अलग समय सीमा के अनुसार तैयार कर लीजिए। जितना समय मिले उस अनुसार अपनी कहानी बताएं। 5 से 7 मिनट की एक विस्तृत कहानी बताएं, 2 से 3 मिनट की एक छोटी कहानी बनाएं और फिर एक 60 सेकंड की एक। यह सुनिश्चित करें कि यह तीनों सही क्रम में बने हों। कहानी के शब्दों के साथ साथ जो चीज़ें ज़्यादा असर करती हैं वह है आपकी ऊर्जा, आपकी आंखों की चमक, दृढ़ विश्वास से भरी आंखें। और जब आप किसी चीज़ की घोषणा कर रहे हैं या आप टीम या अपने प्रोस्पेक्ट को किसी चीज़ के लिए आश्वस्त कर रहे हैं तो आपका दृढ़ विश्वास। आप मेरी कहानी मेरी वेबसाइट www.deepakbajaj.biz पर या मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। नंबर 4, टॉप सक्सेस ड्राइवर्स चार्ट TSD। हम सब में कुछ सपने होते हैं और हम अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर कुछ चीज़ें हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं और यह सब लोगों के लिए अलग अलग होती हैं। कुछ लोगों के लिए यह कार, कुछ के लिए अपना घर, कुछ लोगों के लिए अपने बच्चों के साथ खेलना। कुछ लोग स्टेज में मान सम्मान मिलने से उत्साहित होते हैं। यह हमारे टॉप सक्सेस ड्राइवर्स हैं। टॉप सक्सेस ड्राइवर्स हमारे काम के पीछे के कारण हैं और हम अपनी पूरी क्षमता लगाकर उन्हें पाने की कोशिश करते हैं। हमारे प्रोस्पेक्ट के TSD के पहचानने के क्या लाभ हैं? यह बहुत सरल है। हम सब वह काम करना चाहते हैं जो हमारे TSD तक पहुंचने में हमें मदद करें। इसके लिए एक बिजनेस प्रेजेंटेशन तभी प्रभावी होगी जब वह प्रोस्पेक्ट को उनके TSD तक पहुंचने के लिए समाधान दे पाए। अगर प्रोस्पेक्ट को यह दृढ़ विश्वास मिल जाता है कि इस बिजनेस को करने से वह अपने TSD को बहुत जल्दी पा सकता है तो आपका प्रोस्पेक्ट तुरंत आपके साथ बिजनेस शुरू कर लेगा। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे बिजनेस में हैं जिसके बहुत सारे फायदे हैं। एक बार जब आपने अपने प्रोस्पेक्ट के TSD को चुन लिया तो आप अपने प्रोस्पेक्ट के TSD को ही हाईलाइट करेंगे। प्रेजेंटेशन के 3 TSD के बारे में सही जगह पर बातचीत कर आप प्रोस्पेक्ट से जुड़ पाएंगे और उससे आपके उनके साथ बिजनेस करने के अवसर और बढ़ जाएंगे। यह बात हमेशा याद रखें कि आपके प्रोस्पेक्ट के
तरीकों एवं मतों की भी इज्जत कीजिए। एक बार जब आपने अपने प्रोस्पेक्ट के टीएसडी मिल जाएंगे तो फिर आप अपने टीएसडी के बारे में भूल जाएं और उनके टीएसडी पर ध्यान लगाएं। यह मीटिंग उनके लिए है, आपके लिए नहीं। नीचे सफलता के 13 प्रमुख ड्राइवर्स दिए गए हैं। नीचे दिए गए चार्ट का इस्तेमाल करके आप यह देखें कि आपके प्रोस्पेक्ट्स के कौन कौन से टीएसडी हैं। आपको इसके लिए एक प्रिंट आउट या इस कार्ड की एक प्रति चाहिए होगी। आप इसे अपने मोबाइल में या लैपटॉप पर या अपने फोल्डर में प्रिंट करवा कर रख सकते हैं। नंबर 1 एक्स्ट्रा इनकम, एक और आय का साधन। नंबर 2 आर्थिक आज़ादी। नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप, खुद का बॉस बनना। नंबर 4 अमीर एवं प्रसिद्ध होना, एक सेलिब्रिटी बनना। नंबर 5 लग्जरी लाइफस्टाइल, कारें, छुट्टियां, लग्जरी ब्रांड्स इत्यादि। नंबर 6 परिवार के लिए सुरक्षित भविष्य, बच्चों के लिए विरासत। नंबर 7 जल्दी रिटायरमेंट, बिताने के लिए ज़्यादा समय। नंबर 8 आपके सपनों का घर। नंबर 9 परिवार के साथ अच्छा वक्त। नंबर 10 नए लोगों से मिलना, एक सोशल सर्कल बनाना। 11 दूसरों की मदद करना। 12 राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना। और 13 आपकी निजी बढ़त एवं व्यक्तिगत का विकास। अपने प्रोस्पेक्ट के लिए 3 प्रमुख टीएसडी मालूम करने के तरीके। शुरुआत में इस तरह से कहें। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लोग इस बिजनेस को क्यों करते हैं। अपना टीएसडी कार्ड सामने लाएं और निम्न प्रश्नों को पूछें। नंबर 3 प्रश्न 1 उनमें से पूछें, इस लिस्ट में से आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 प्राथमिकताएं क्या है। फिर पूछें, इन तीनों में से आपके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 3 जवाब के लिए रुकें और कहें, यह आपके लिए क्यों ज़रूरी है। 6 प्रश्न 4 जवाब के लिए रुकें और पूछें, अगर आपको यह नहीं मिलेगा तो क्या होगा, या कोई इंटरव्यू नहीं है, यह दूसरे इंसान को जानने का एक सच्चा प्रयास है ताकि उन्हें बेहतर जानकारी व सर्विस दे पाएँ। धैर्य रखकर उन्हें ध्यान से सुने। नंबर 7 फिर उनके चारों सवालों का जवाब दोहराएं और उनकी हाँ न मिलने के बाद यह कहें, ओके बहुत बढ़िया, तो आप हर दिन इन तीनों चीज़ों को पाने के लिए क्या करते हैं। नंबर 8 फिर कहें, अगर आप गंभीरता से हमारी प्रेजेंटेशन को अगले 30 मिनट के लिए देखें तो आप यह पाएंगे कि हम किस प्रकार आपकी इन तीनों प्राथमिकताओं को इतने कम समय में इस बिजनेस के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। इसके पीछे का आइडिया यह है कि अगर आप लोगों की इच्छा सपने जाने बिना उन्हें प्रेजेंटेशन देने लगेंगे तो वह एक बोरियत भरी प्रेजेंटेशन होगी और वह भी उसके ख़त्म होने का इंतजार करेंगे। हम चाहते हैं कि वह इसे सही मन और खुले दिमाग से सुने। हम इस मीटिंग का उद्देश्य यह हमारे लिए है को बदलकर यह उनके लिए है करना चाहते हैं। अगर प्रोस्पेक्ट इस बिजनेस से अपने लिए कुछ लाभ प्राप्त करने की इच्छा से हमारी बातचीत को सुनते हैं तो इससे पूरी प्रेजेंटेशन की गुणवत्ता जादू ढंग से बदल जाएगी। जादू तब होगा जब हम अपनी तरफ से बिजनेस बताने से पहले यह जानते हो कि वह क्या चाहते हैं। नंबर 5 सफलता के लिए 5 लिस्टें। बिजनेस में आपको सफलता आपकी लिस्ट पर निर्भर करती है। इस बिजनेस में हर प्रतिबद्ध डिस्ट्रीब्यूटर के पास हर समय 5 सूची तैयार रहनी चाहिए। मेरी सलाह माने तो यह लिस्ट हर हफ्ते या 15 दिनों में अपडेट हो जानी चाहिए। नंबर 1 प्रोस्पेक्ट की सूची। यह नए लोगों की सूची है जिनसे आप अपने बिजनेस के लिए बात करना चाहते हैं। इस सूची में हर रोज़ नए नाम जोड़ लें। नंबर 2 पेंडिंग फॉलोअप्स की सूची। यह वह लोग हैं जिनके आप पहले से बिजनेस प्लान दिखा चुके हैं पर उन्होंने अभी बिजनेस शुरू नहीं किया। आप इन्हें फॉलो करने की प्रक्रिया में हैं। हर मीटिंग के बाद उसे लिस्ट में अपडेट कर दें। नंबर 3 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की सूची। यह सूची आपकी ताकत है और यह नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी आय एवं स्थिरता निर्धारित करेगी। दूरसंचार कंपनियां मैट कॉल्फे के सिद्धांत पर काम करती हैं जिसके अनुसार दूरसंचार नेटवर्क की ताकत उपभोक्ताओं की संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। उसी तरह एक नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर की आय अपने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। आय इक्वल टू टीम में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को पहचानने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश इस किताब के अगले कुछ प्रश्नों में दिए गए हैं। नंबर 4 ग्राहकों की सूची। यह उन लोगों की सूची है जो अपने प्रोडक्ट सर्विस के नियमित ग्राहक हैं। वह प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें दूसरों को भी इसकी अनुशंसा करते हैं पर उन्होंने बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर बनने की अभी तक नहीं सोची। क्योंकि वह नियमित मात्रा में उत्पाद खरीदते हैं और एक संतोषी उपभोक्ता होते हैं, वह जब भी बिजनेस करना चाहेंगे आपके एक बहुत अच्छे पार्टनर बनेंगे। नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूटरों की सूची। आपकी टीम में जिन लोगों ने भी आपके साथ काम शुरू किया यह उन लोगों की व्यापक सूची है। हर कोई बिजनेस शुरू करते ही उस पर काम शुरू नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग सक्रिय रूप से बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ समय समीक्षा करते हैं। यह एक बहुत
अच्छा आइडिया है कि आप ऐसे सभी अन्य सहकर्मियों के संपर्क में रहें जो आने वाले समय में कभी भी बिजनेस शुरू कर सकें। उन्हें हर प्रोग्राम के लिए बुलाएं और उन्हें नए प्रोडक्ट, नई उपलब्धियों आदि के लिए अपडेट करते रहें। नंबर 6, पावर कनेक्टर्स। बिजनेस हमेशा संबंधों से चलता है। जैसा कि मैंने विभिन्न जगहों पर इस पुस्तक में कहा है कि साधारणतः सेल्स कुछ और नहीं, बस विश्वास और आस्था का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरण है। इसलिए बहुत सारी किताबें एवं ट्रेनर आपको यह सुझाएंगे कि सामने वाले व्यक्ति को ज़्यादा बोलने दें, पर यह याद रखें कि सामने वाला व्यक्ति ज़्यादा तभी बोलेगा जब वह आपको पसंद करेगा। यह तभी संभव है जब उस व्यक्ति के आपके साथ अच्छे संबंध हों। लाखों लोगों के साथ काम करके और अपने कई अंतर्राष्ट्रीय गुरुओं टोनी रॉबिन्स, अंटानो सोलर, जॉन रॉबर्ट, टी कियोसाकी, एलन पीच, रिचर्ड वेंडलर और बहुत सारे लोगों से सीखने के बाद मैंने बहुत सारे तरीके निकाले और सत्यापित किए हैं जिनसे मीटिंग के दौरान आप सामने बैठे व्यक्ति के साथ आसानी से अच्छे संबंध बना सकते हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद और लोगों के साथ 1 दशक से ज़्यादा समय लगाने के बाद मैंने जो सीखा है वह आपको यहाँ अपने पसंदीदा टूल्स के रूप में दे रहा हूँ। इसके इस्तेमाल से आप अपने सहकर्मियों या प्रोस्पेक्ट्स या किसी अन्य व्यक्ति से मीटिंग के दौरान अच्छा संबंध बना पाएंगे। ये हैं मेरे 9 जांचे परखे पावर कनेक्टर्स। मुस्कुराहट, आंखों से संपर्क, प्रतिबिंब बनाना, जादुई शब्द, सिर हिलाकर सहमति देना, प्रोग्रेस मेकर्स, यस स्टेटस, समानताएं बताना, सच में सुनना। नंबर 1, मुस्कुराहट। मुस्कुराहट प्यार एवं तारीफ करने का विश्वव्यापी संकेत है। मुस्कुराहट वह दरवाजे भी खोल सकती है जो तर्क एवं दलीलें कभी नहीं खोल सकते। हजारों लोगों के मेरे अपने संस्थान में मैंने यह समझा है कि आप जितना ज़्यादा मुस्कुराएंगे उतना ही ज़्यादा लोग आपको पसंद करेंगे, आप पर उतना ही भरोसा करेंगे और आपसे उतना ही जुड़े रहना चाहेंगे। आपके जीवन एवं आपके बिजनेस में मुस्कुराहट एक संपत्ति है। मुस्कुराते रहना अपना मूल व्यवहार बना लीजिए। अपनी पूरी मीटिंग मुस्कुराते रहिए। नंबर 2, जादुई शब्द। हम सबकी अपनी शब्दावली होती है। हम अपनी मूल भावनाएं जैसे खुशी, उल्लास, दर्द आदि विभिन्न तरह के शब्दों द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। अगर आप किसी से पूछते हैं कि वह कैसा है और वह व्यक्ति जवाब देता है कि वह ठीक है, तो यही अभिव्यक्ति है। कई तरह से व्यक्त की जा सकती है। मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, शानदार, उत्कृष्ट, कमाल का, सब सही है, मज़ा आ रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, अब विश्वसनीय आदि। कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिन खास शब्दों का इस्तेमाल करता है उन्हें जादुई शब्द कहते हैं और हर व्यक्ति अपने खास जादुई शब्द होते हैं। कोई भी गलत या सही शब्द नहीं होते, बस उसी भावना को बताने के लिए सबकी अपनी अपनी अलग अभिव्यक्ति होती है। जब भी आप किसी से बात करते हैं इस बात पर गौर करें कि वह बातचीत के दौरान किन शब्दों का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार जब आपने उन जादुई शब्दों को खोज निकाला, उन शब्दों को बातचीत के दौरान सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए। आप उस व्यक्ति की प्रशंसा करते समय भी जादुई शब्दों का इस्तेमाल करें, इससे उस व्यक्ति पर आपके शब्दों का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नंबर 3, प्रतिबिंब बनाना। जब 2 लोगों के आपस में अच्छे संबंध होते हैं तो उनके शरीर भी एक जैसे हाव भाव देने लगते हैं। इसे प्रतिबिंब बनाना कहते हैं। प्रतिबिंब डालने का अर्थ है कि आपकी मानसिक स्थिति आपके शारीरिक हाव भाव में दिखने लग जाती है। इसे विकसित करने की ज़रूरत नहीं होती। हम सभी इस क्षमता के साथ पैदा होते हैं, पर हम उसी व्यक्ति की कॉपी करते हैं जिसके साथ हमारे अच्छे संबंध होते हैं। अगर दूसरे व्यक्ति के शरीर के हाव भावों को अच्छे से कॉपी करते हैं, जैसे उनके बैठने की पोजीशन, हाव भाव, अभिव्यक्ति एवं दूसरे व्यक्ति की आवाज़, तो इससे हम उनके साथ घनिष्ठता बढ़ा सकते हैं। जब आपके संबंध बेहतर होंगे, इससे दूसरा व्यक्ति आपको पसंद करने लगेगा और आप पर विश्वास करने लगेगा। नंबर 4, आंखों से संपर्क। मीटिंग में दूसरे व्यक्ति के साथ आंखों से आंखें मिलाकर बात करें। इससे आपकी ईमानदारी एवं आत्मविश्वास झलकता है। नंबर 5, सिर हिलाकर हामी भरना। किसी बात में अपनी हामी भरने के लिए सिर हिलाया जाता है। अगर आप किसी चीज़ के लिए सकारात्मक सोच रहे हैं या आप किसी बात से सहमत हो रहे हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति के पक्ष में सिर हिलाकर बात करते हैं। इस तरह अगर आप सिर हिलाना शुरू कर देंगे तो आप उस बारे में सकारात्मक सोचने लगेंगे। सिर हिलाना संक्रामक होता है। अगर आप सिर हिला रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी यह करने लगेगा। सिर हिलाना बहुत आसान है, पर अपने मनोवांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए बहुत सशक्त माध्यम है। जब आप उनसे अपने साथ बिजनेस शुरू करने के लिए कहते हैं तो मीटिंग में लगातार सिर हिलाने से फाइनल रूप से उनकी सहमति मिलने के मौके बढ़ जाते हैं। नंबर 6, प्रोग्रेस मेकर्स।
कुछ ऐसे शब्द या जुमले होते हैं जिससे बातचीत लगातार जारी रहे। अगर आप उन शब्दों के इस्तेमाल में महारत पा लेंगे तो आप बिना ज़्यादा बोले बातचीत जारी रख पाएंगे और सामने बैठे व्यक्ति को बोलने का ज़्यादा मौका दे पाएंगे। अनुभव के अनुसार जिस मीटिंग में प्रेजेंटेटर से अधिक प्रोस्पेक्ट बातें करते हैं वहाँ बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। प्रोग्रेस करने के ये जुमले हैं और बताइए, जैसे अच्छा मतलब ओह सच में, फिर जैसा अच्छा, फिर हाँ कि नहीं, इसका मतलब फिर, उसके बाद क्या, इसके बाद यही सही है, काफ़ी उचित है, मैं समझा आदि। यस स्टेक हाँ का ढेर। रिसर्च के अनुसार अगर आप किसी मीटिंग में हाँ कहना शुरू कर दें तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि आप आगे भी ऐसा ही करेंगे। यस स्टेक विभिन्न सरल सवालों को पूछकर बनाया जाता है जिसका जवाब अक्सर हाँ में ही दिया जाता है। अगर आपके प्रोस्पेक्ट्स ने आपके पहले कुछ सवालों का हाँ में जवाब दिया है तो आप द्वारा पूछे जाने वाले बिजनेस या प्रोडक्ट संबंधित सवालों का हाँ में जवाब देने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जब कोई सेल्स पर्सन आपसे कुछ सरल प्रश्न पूछता है, यस स्टेक बन जाता है, जैसे क्या आज 29 मार्च है, या आज बहुत गर्मी है, या कोई और सरल स्टेटमेंट जिसके हाँ में जवाब आए। नंबर 8 समानताएं खोजें। हमारा दिमाग उन लोगों पर भरोसा करता है जो हमारी तरह हैं और जिनके साथ हमारी कुछ समानताएं हैं। कोशिश कीजिए कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा समानता खोजें और उन्हें बताएं, जैसे एक ही स्कूल, कॉलेज, पसंदीदा भोजन, फिल्म, आपने जिन कंपनियों में काम किया है, एक ही तरह के मकान, बच्चे, शिक्षा, छुट्टियां, रुचियां आदि। यह सूची असीमित है। मीटिंग में इसे एक फ्लो में करें। कुछ लोग मीटिंग में स्वयं को बेहतर या श्रेष्ठ तर्क दिखाते हैं, पर इससे काम नहीं चलता। यहाँ पर समानताएं काम आती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा बोलने का मौका दें, खासकर पहले 10 से 15 मिनट में, और उस बातचीत के दौरान समानता खोजें और उनके बारे में बात करें। दूसरा व्यक्ति जितनी ज़्यादा बात करेगा उतनी ज़्यादा आप दोनों में समानताएं पाएंगे। 9 सच में सुनना। अगर आप ऊपर बताए गए तरीकों का प्रयोग नहीं भी करते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति को सुनने एवं समझने की एक सच्ची इच्छा भी संबंध बनाने के लिए काफ़ी है। जवाब देने के लिए नहीं, सुनने के लिए सुने। नंबर 7 प्रोग्रेस मॉनिटर PPS। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्रोग्राम पर चलता है और प्रोग्राम के नंबर बिजनेस की नाड़ी हैं। हमारे बिजनेस की मजबूती एवं स्थिरता प्रोग्राम में हमारी टीम के लोगों की संख्या के सीधे अनुपातिक होती है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को सबसे पहले खुद से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या मैं प्रोग्राम दर प्रोग्राम नंबर में बढ़ रहा हूँ। नीचे दिए गए सरल फॉर्मेट का इस्तेमाल समय दर समय प्रोग्राम नंबरों को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। ऐसे कई प्रोग्राम हैं जो पूरे साल चलते रहते हैं, पर मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप 4 मुख्य प्रोग्राम मॉनिटर करें। 2 साप्ताहिक प्रोग्राम, 2 तिमाही प्रोग्राम। हर प्रोग्राम के बाद हमें अपनी शीट में डाटा भरना चाहिए। हम इस शीट का प्रिंट आउट लेकर भी इसे भर सकते हैं या हम डायरी में यह टेबल बनाकर फिर उसे भर सकते हैं। हम इसे अपने लैपटॉप में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या मेक नंबर पर या बहुत सारे मोबाइल ऐप पर इसको भर सकते हैं। प्रोग्राम दर प्रोग्राम इसका ट्रेंड हमें साफ तौर पर यह दिशा निर्देश देगा कि हमारा बिजनेस किस तरफ जा रहा है। प्रोग्राम का नंबर वही रहना या गिरना खतरनाक है और इस स्थिति में हमें अपनी मेहनत को कई गुना बढ़ा देना चाहिए। हमारे प्रोग्राम के नंबर सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ने चाहिए, ऊपर। नंबर 8 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर स्कोर कार्ड ADS। इस बात पर हमेशा ही बहस होती रही है कि किसे एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाए। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर स्कोर बोर्ड इसका प्रमाणिक साधन है। ADS इस कमाल का एवं व्यापक आत्म मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट टूल है जो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग टीम जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में काम करती है के काम आता है। यह एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होने के लिए आवश्यक गुणों की लिस्ट है। कोई भी इस स्कोर कार्ड का इस्तेमाल कर स्वयं का एकदम सही मूल्यांकन कर सकता है और यह देख सकता है कि वह बिजनेस की विभिन्न ज़रूरतों के अनुसार स्वयं को कहाँ खड़ा देखता है। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपनी टीम के साथियों के मूल्यांकन के लिए भी ADS का प्रयोग कर सकते हैं। आत्म अनुभूति का सबसे अच्छा तरीका है और आपकी टीम के लिए ADS आत्म अनुभव और बदलाव के लिए एक ज़बरदस्त शुरुआत कर सकता है। इस स्कोर कार्ड में आप स्वयं को हर महीने की शुरुआत में मूल्यांकन करें और इस सूची से हर महीने 1 से 2 विकसित एरिया की पहचान करें। आप स्वयं को इन 15 पैरामीटर्स में एक के बाद एक करके सुधारें। आप अपनी टीम के सदस्यों को इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए उत्साहित करते हैं।
और इसके सुधार हेतु भी काम कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम 15 से 15 स्कोर करें और इस स्कोर कार्ड के जरिए अपनी टीम के सदस्यों का भी स्कोर सुधारें। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर स्कोर कार्ड ADS। प्रश्न नंबर 1, क्या आप खुद से बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन देते हैं? क्या आप हर प्रोग्राम में फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं? क्या आप हर प्रोग्राम से पहले या समय पर पहुंचते हैं? क्या आप अपने घर ऑफिस में अपने प्रोडक्ट सर्विसेज का 100% इस्तेमाल करते हैं? क्या आप प्रतिदिन कम से कम एक नए आदमी से बात करते हैं? क्या आप अपॉइंटमेंट के लिए प्रतिदिन कम से कम 2 फ़ोन कॉल करते हैं? क्या आप अपनी सूची में प्रतिदिन एक नया नाम जोड़ते हैं? क्या आप प्रतिदिन एक बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हैं? क्या आप प्रतिदिन अपने कैलेंडर में ये अगले 1 हफ्ते के लिए अपॉइंटमेंट है? क्या आपके घर में प्रोडक्ट डिस्प्ले है? क्या आप प्रोग्राम में बढ़िया तरीके से अपना बिजनेस अनुभव, आपकी $1 मिलियन स्टोरी पेश करते हैं? क्या आप मंजूर की गई किताबें रोज़ पढ़ते हैं? क्या आप हर हफ्ते एक होम मीटिंग आयोजित करते हैं? क्या आप हर सप्ताह अपनी टीम के साथ एक बेसिक ट्रेनिंग में शामिल होते हैं? क्या आप प्रति सप्ताह एक हॉल प्रेजेंटेशन में शामिल होते हैं? कुल स्कोर 15। आप स्वयं को हर हाँ के लिए 1 स्कोर एवं न के लिए स्कोर 0 दें। 9, प्रोग्राम से अच्छे रिजल्ट लेना। प्रोग्राम हमारे बिजनेस की लाइफलाइन है। हम अपना बिजनेस प्रोग्राम दर प्रोग्राम बढ़ाते हैं, पर हम सिर्फ प्रोग्राम करने के लिए प्रोग्राम नहीं करते। हम प्रोग्राम अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए करते हैं। उस प्रोग्राम का कोई फ़ायदा ही नहीं अगर उससे हमारी आय एवं रैंक में बढ़ोतरी न हो। नीचे प्रोग्राम से प्रोग्राम अच्छे परिणाम पाने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं, जिससे हर प्रोग्राम जो आप आयोजित करते हैं या उसमें शामिल होते हैं से अच्छे परिणाम पाए जा सके। प्री इवेंट प्रोग्राम से पहले प्रोग्राम को इस तरह प्रमोट करें जैसे आपका ज़िंदगी इसी प्रोग्राम पर आधारित है। प्रोग्राम प्रमोशन की कला को सीखें। अगर आपके पास कोई टूल जैसी वीडियो, ब्रोशर आदि प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए हैं तो उनका इस्तेमाल कीजिए। यह सुनिश्चित करने के लिए जो कर सकते हैं करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोग्राम में शामिल हों। इवेंट की टिकट जब तक न बिक जाए और पेमेंट जमा न हो जाए तब तक इवेंट का प्रमोशन पूरा नहीं हुआ समझिए। प्रोग्राम प्रमोशन और नियमित सेल्स एक साथ होनी चाहिए। नए बिजनेस को न रोकें क्योंकि आप प्रोग्राम प्रमोट कर रहे हैं। वास्तव में आप लोगों को प्रोग्राम प्रमोशन अवधि में सेल्स बढ़ा देना चाहिए और प्रोग्राम होने के 1 हफ्ते महीने पहले सबसे ज़्यादा सेल क्लोज होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि सभी डिस्ट्रीब्यूटर इवेंट में शामिल हों। प्रोग्राम से पहले लिस्ट बना लें और सुनिश्चित कर लें कि इसमें हर किसी को कवर किया गया है। पैसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स को सक्रिय करने के लिए प्रोग्राम एक अच्छे अवसर हैं। उन लोगों से मिलिए और उन्हें संदेश भेजिए जो सुस्त हो चुके हैं और उन्हें प्रोग्राम के जरिए एक्टिव बनाइए। आपको अपनी टीम से प्रोग्राम में आने वाले सभी संभावित प्रोस्पेक्ट की सूची बनवानी चाहिए। इवेंट से पहले सभी को रिमाइंडर भेजिए। आवश्यक यात्रा की व्यवस्था कीजिए जैसे टैक्सी या बस बुक करना। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोग्राम अचीवर्स के मान सम्मान के लिए एक बहुत बढ़िया अवसर होते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप अच्छी से अच्छी रैंक पाएं और स्टेज में एक अचीवर के रूप में जाएं। अगर आपके पास टीम है तो यह सुनिश्चित करें कि अधिकतम लोग अचीवर बने और स्टेज पर जाएं। काफ़ी प्रोग्राम में हॉल की पहली लाइन में सीटें थोड़े ज़्यादा मूल्य पर उपलब्ध होती हैं। अगर ऐसे टिकट उपलब्ध हों तो ज़रूर उन टिकटों को बुक कर लें, इससे आपको फ़ायदा होगा। आप सभी को प्रोग्राम की अवधि एवं कार्यक्रम के बारे में पहले से बताएं। अगर उन्हें खाना या पानी की बोतल आदि भी लानी है तो उन्हें पहले ही सूचित कर दें। इवेंट प्रोग्राम के दौरान आगे की सीट पर बैठे अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दें। हमेशा फॉर्मल कपड़े पहने, समय से पहले पहुंचें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी टीम समय से पहले पहुंचे और पूरे इवेंट में शामिल हो। आपको उस हॉल में सर्वाधिक उत्साही व्यक्ति होना चाहिए। जोर जोर से चिल्लाएं और फोटो खींचें जैसे कि यह आपका पहला प्रोग्राम हो। अगर कुछ सही नहीं है तो अपनी टीम के सदस्यों के सामने इसकी शिकायत न करें। इस स्थिति को हैंडल करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी प्रोग्राम खत्म होने से पहले छोड़कर न जाए। अपने टीम के सदस्यों को अपने सीनियर लीडर या अपलाइन से ज़रूर मिलवाएं और उन लीडरों के साथ उनकी फ़ोटो खींचें। अगर प्रोग्राम में टूल्स बिक्री के लिए हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपकी टीम का हर व्यक्ति अधिकांश टूल खरीद सके। पोस्ट इवेंट प्रोग्राम के बाद इवेंट आयोजकों के लिए प्रोग्राम समाप्ति वाले दिन ही खत्म हो जाता है, पर आपके एवं आपकी टीम के लिए असली काम तो इवेंट समाप्ति के बाद शुरू होता है।
अब परिणाम आने का समय है। प्रोग्राम मंजिल नहीं है, मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है। प्रोग्राम के 24 घंटों के भीतर आपके पास उन सब की लिस्ट होनी चाहिए जो उस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। आपकी टीम के किसी भी व्यक्ति को एक एक करके अगले एक हफ्ते में उन लोगों से मिलना चाहिए जो उस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। एक प्रोग्राम दो काम करता है। यह लोगों को बिजनेस में उनका विश्वास बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है और यह बिजनेस को गंभीरता से शुरू करने के लिए मानसिकता तैयार करता है। इससे पहले कि यह उत्साह फीका पड़ जाए, हमें काम करना शुरू कर देना चाहिए। अगर वहाँ नए प्रोस्पेक्ट्स आए थे तो अगले 2 से 4 दिनों में फॉलोअप पूरा हो जाना चाहिए। सभी डिस्ट्रीब्यूटरों जिन्होंने इस इवेंट में भाग लिया है उनके साथ हमें एक प्लानिंग मीटिंग रखनी चाहिए और अगले कुछ हफ्तों में उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए एक्शन प्लान बनाना चाहिए। हमें हर किसी के लिए नए लक्ष्य स्थापित करने चाहिए और उनके अनुसार में एक्शन शुरू करने चाहिए। नंबर 10, बिजनेस बढ़ोतरी के लिए उपयुक्त किताबें। नीचे उन किताबों के नाम दिए गए हैं जो बिजनेस के लिए आपको सही मानसिकता बनाती हैं जिससे आप एक बड़ा बिजनेस बना पाएंगे। यह सारी किताबें अनूठी हैं और इन्हें बार बार भी पढ़ा जा सकता है। अवेकन द जॉइंट विदिन द्वारा टोनी रॉबिन्स, लोक व्यवहार द्वारा डेल कार्नेज, रिच डैड पुअर डैड द्वारा रॉबर्ट टी कियोसाकी, सोचिए और अमीर बनिए नेपोलियन हिल, द 21 इरिप्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप द्वारा जॉन सी मैक्सवेल, 21वीं सदी का व्यवसाय रॉबर्ट टी कियोसाकी, दुनिया का महान सेल्समैन द्वारा ओन मेंडिगो, महानता का मार्गदर्शक द्वारा रोविन शर्मा, बड़ी सोच का बड़ा जादू द्वारा डेविड स्कार्ज, अमेरिका रहस्य द्वारा वॉलिस डी वॉल्टेल्स, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें डॉक्टर स्टीफन आर काम्बे, द सक्सेस प्रिंसिपल्स द्वारा जैक कैनफील्ड। 11, बिजनेस शुरू करने के तुरंत बाद करने वाले काम। बिजनेस शुरू करने के तुरंत बाद करने वाले 10 जरूरी काम। यह सुनिश्चित करें कि आपने जिस भी उत्पाद और सेवाओं के लिए पैसे दिए हैं वह आपको मिल जाए। प्रोडक्ट या सेवाओं के इस्तेमाल से पहले वीडियो या ब्रोचर के जरिए अपने सारे प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी ले लें। नंबर 2, सारे टूल्स लें और उन्हें विस्तार में समझें। किताबें, वीडियो, मोबाइल ऐप, ब्रोचर, बिजनेस प्रेजेंटेशन। नंबर 3, यह सुनिश्चित करें कि आपकी सारी रजिस्ट्रेशन कार्रवाई और डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो गया है और आपके अकाउंट में अपडेटेड हो चुका है। अपने अपलायन से मीटिंग करें और अपने उत्पाद, इनकम प्लान, रिवॉर्ड्स, रैंक सिस्टम, किसी मौजूदा प्रतियोगिता या प्रमोशंस। सबसे महत्वपूर्ण, अपनी टीम के काम करने के सिस्टम के बारे में समझें। नंबर 5, अगले 3 महीनों में होने वाले सारे प्रोग्राम की सूची लें और उनमें शामिल होने के लिए तैयार रहें। अगर इवेंट के टिकट खरीदने की ज़रूरत है तो तुरंत खरीद लें। प्रोग्राम में शामिल होना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। नंबर 6, प्रोस्पेक्ट्स की एक लिस्ट बनाइए। उसमें से सही लोगों को चुनाव करें और अपने अपलायन से सलाह लेकर मीटिंग के लिए पहले कुछ लोगों को चुनें। अगले सपनों को परिभाषित करें। अपने अल्पकालिक सपने और दीर्घकालिक सपनों को लिख लें जिन्हें आप इस बिजनेस के जरिए पूरा करेंगे। अपने अपलायन से परामर्श करके अपने बिजनेस के लक्ष्य सेट कीजिए और उनके पूरे होने के लिए एक एक्शन प्लान बना लीजिए। नंबर 9, बिजनेस के एक विद्यार्थी बने। सारे इवेंट्स में जाने के लिए प्रतिबद्ध रहें और अपने अपलायन से एक नज़दीकी संबंध बनाकर रखें। मेरी वेबसाइट पर लिखी हुई या मंजूर की गई किताबों में से किसी एक को पढ़ना शुरू कर दीजिए। 12, बिजनेस के पहले 90 दिनों के लिए एक्शन प्लान। बिजनेस के पहले 90 दिन बहुत ही नाजुक होते हैं। जो लोग इन 90 दिनों में किसी तरह से बने रहते हैं उनकी एक बड़ा बिजनेस बनाने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्तिगत रूप से मैंने बिजनेस में जो भी ऊंचाइयां पाई हैं उसका कारण बिजनेस में पहले 90 दिनों के सही एक्शन प्लान के साथ काम करना है। यहाँ तक कि पहले 90 दिन सही से काम करने की बदौलत मैंने अपनी जॉब से भी इस्तीफा दे दिया था और 93वें दिन इसे फुल टाइम अपना लिया था। मैं एक हाई प्रोफाइल जॉब में था और मैं अपनी कंपनी का टॉप परफॉर्मर था। मैं अपने करियर के शीर्ष पर था और बिजनेस में इस तरह कूद पड़ना कोई आसान नहीं था। मेरा प्लान मेरे साथ 90 दिन के एक्शन प्लान और उस ईमानदारी एवं निष्ठा से 90 दिन तक काम करने से मेरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पहले 90 दिनों में ही सेट हो गया और मुझे हमेशा के लिए इस बिजनेस में देश के उच्च परफॉर्मिंग लीडर के रूप में स्थापित हो पाया। आपके एक्शन प्लान्स पूरी तरह बिजनेस में आपके लक्ष्य को लेकर आधारित होते हैं, क्योंकि हर उपलब्धि के लिए एक अलग स्तर का समय एवं प्रतिबद्धता चाहिए होती है। आपको यह देखना होगा कि आपके लक्ष्य क्या हैं और आपने अपलायन से परामर्श करके एक एक्शन प्लान बनाइए। हर किसी के लिए मूलतः पहले 90 दिन 3 दिन ही उद्देश्य होते हैं: शिक्षा, निरंतरता एवं उपलब्धियाँ।
नंबर 1, शिक्षा एवं जानकारी। इन 90 दिनों में सारे प्रोग्राम और मीटिंग में शामिल हों, इसे अपनी प्राथमिकता बना लें और अगर यात्रा करने की ज़रूरत है तो इसके लिए भी प्रतिबद्ध रहें। मंजूर की गई किताबों को पढ़ें और जिन ऑडियो एवं वीडियो प्रोग्रामों की सिफारिश की गई है उसे देखें। अलग अलग लीडरों से मिलें और यह गौर करें कि वह क्या कहते हैं और कैसे करते हैं। कार्यान्वित करने के बाद ही चीज़ें अच्छी तरह समझ आती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशंस करें। हर मीटिंग एक सीखने का अनुभव होता है, चाहे वह व्यक्ति आपके साथ काम शुरू करता है अथवा नहीं। इसकी परवाह किए बिना लगातार बिजनेस प्लान दिखाते रहें। बिजनेस के शुरुआती दौर में जितना हो सके उतने लोगों से बिजनेस के बारे में बातचीत करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाएं ताकि उसका अच्छा अभ्यास हो सके। कभी भी हार न मानें, कुछ भी हो जाए पहले 90 दिन किसी भी तरह से टिके रहने के लिए प्रतिबद्ध हो जाइए। बिजनेस के विद्यार्थी बने और पहले 90 दिन में मजबूत बने रहें। कम से कम 30 लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन या प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दिखाइए। इन 3 मीटिंगों के पूरा होने से पहले किसी प्रकार के परिणाम के बारे में आकलन न करें। जहां ज़रूरत हो वहां अपने अपलाइन की मदद लें, प्रोग्राम में शामिल हों, अपने अपलाइन से मिलें, किताबें पढ़ें और कभी भी हार न मानें। नंबर 3, उपलब्धि। बड़े बिजनेस के विकास के लिए शुरुआती उपलब्धियां बहुत ही जरूरी होती हैं। अपने अपलायंस के साथ मिलकर अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पाने के लिए बहुत मेहनत करें। अगर कोई प्रतियोगिता चल रही है तो उसे अचीव करने के लिए प्लान करें। इस बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाने के लिए शुरुआती उपलब्धि आपके विश्वास को मजबूत करेगी। इसके साथ ही आपकी टीम के सदस्य आपकी बढ़त देख रहे होंगे। अगर उन्हें आपकी आय एवं अन्य उपलब्धियां सही दिखीं तो वह भी बिजनेस को गंभीरता से शुरू कर देंगे। आपकी उपलब्धियों को देखकर आपके बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ बिजनेस करने का निर्णय लेंगे। अगर आपकी कोई शुरुआती उपलब्धियां हैं तो आपका सेल्स कन्वर्जन भी बेहतर हो जाएगा। अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग इनकम प्लान और रिवार्ड से यह दिमाग में रख कर बनाए जाते हैं कि इस बिजनेस में अधिकांश लोग पार्ट टाइमर होते हैं, इसलिए अच्छी उपलब्धियां सही प्लानिंग एवं अनुशासित साप्ताहिक प्रक्रियाओं से आसानी से की जा सकती है। इसके साथ ही नेटवर्क मार्केटिंग में उपलब्धि टीम वर्क के कारण होती है। अगर आपके पास पहले कुछ हफ्तों में कुछ सही लोगों की संख्या में होंगे तो किसी भी प्रकार की उपलब्धि संभव है। हालांकि शिक्षा एवं समझदारी आपकी उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, पर आप अपने लक्ष्य के अनुसार पहले 90 दिनों की उपलब्धियों के लेवल निर्धारित कर सकते हैं। बड़े लक्ष्य के लिए बड़ी प्रतिबद्धता और थोड़े ज़्यादा कार्यशील घंटों की ज़रूरत होती है, इसलिए हमेशा प्रतिबद्ध रहें और सिस्टम का पालन करें और अपना 100% दें। कभी भी काम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा लक्ष्य सभी नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेहतर परिणाम प्राप्त करने और अपने सभी सपनों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाना है। इस खोज में हम अपने टूल्स को अपग्रेड करते रहेंगे और नए टूल्स बनाते रहते हैं। आप उन्हें अपनी वेबसाइट पर सीख और डाउनलोड कर सकते हैं www.deepakbajaj.biz।